आप कोई गाड़ी खरीदें या बस खरीदें तो गाड़ी में चलते हुए उसे बजाते हुए जाओगे। ऐसे ही गरुड़ जी महाराज कौन है? भगवान के वाहन हैं। अब गरुड़ जी महाराज जब उड़ते हैं तो गरुड़ जी महाराज के पंखों से बेदल ध्वनि होती है, तो भगवान को मधुर मधुर संगीत सुनाई देता है। गरुड़ जी महाराज के पंखों से वेद ध्वनि होती है, वेदों के मंत्र उच्चारित होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं पूजा स्थल पे घंटी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर मंत्र नहीं जानता है तो घंटी बजाकर ही मंत्र का कार्य कर सकता है। अब तो गरुड़ जी का अरमान को दूर करना था प्रभु को, हनुमान जी के पास में पहुंचा दिया। हनुमान जी कौन? मनोजवम, मन की गति के समान उनका वेग है, और गरुड़ जी का भी वेग है। गरुड़ जी भी महाराज मन की गति से ही दी चलते हैं। मनोजवम रुतुल्य वेगम, हनुमान जी महाराज भी रुतुल्य वेगम। इंद्रियम, इंद्रियों को जीत रखा है। बुद्धिदाम, बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं हनुमान जी महाराज। अरे कहा भैया यहाँ से चले जाओ, हम तो एक ही भगवान को जानते थे, एक ही भगवान को जानते हैं, एक ही भगवान को जानते रहेंगे। अब गरुड़ जी महाराज जिद करने लगे, नहीं मानोगे तो हम तुमको बलपूर्वक लेके जाएंगे। तो कहते हैं ना हनुमान जी महाराज ने अच्छा, तो हनुमान जी महाराज ने ऐसे पकड़ लिया गरुड़ जी को, जैसे किसी चिड़िया को पकड़ लिया हो, और कहीं से जब फेंका ना द्वारका के समुद्र में जाकर गिरे। भगवान के पास में भागते हुए गए और बोले, प्रभु कौन से बानर के पास में भैया? वो बानर है या राक्षस है? कैसे बानर के पास में भेज दिया? इतना खतरनाक, उसने वहां से फेंका है, मैं द्वारका में जाकर गिरा हूं प्रभु। तो भगवान ने पूछा कि गरुड़ जी क्या हुआ, बताओ तो सही। वो कहता है, मैं किसी भगवान को नहीं जानता, मैं एक ही को जानता हूँ। तो तुमने क्या कहा? कि हमने ये कहा द्वारकाधीश महाराज अधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने आपको याद किया। अरे भैया, ये कहते जो त्रेता में अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी हुए हैं, वही महाराज द्वारका में श्री कृष्णचंद्र बन करके आए हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। ये कहते प्रभु कुछ भी सही, बहुत खतरनाक बानर है, हम नहीं जाएंगे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कहीं नहीं, इस बार जाओ। बड़े प्रेम से दोबारा भगवान कन्हैया ने भेज दिया है गरुड़ जी महाराज को। गरुड़ जी महाराज गए और बोले कि जो अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी थे, वही आज द्वारकाधीश बने हुए हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। गरुड़ जी महाराज ने जैसे ही ये कहा